हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिना मैथ्स क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको एनए पढ़ा रही हूँ जो बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर और एमएससी प्रीवियस का भी पेपर है। ठीक है स्टूडेंट्स, एनए में आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस टेबल। ठीक है स्टूडेंट, डिफरेंस टेबल जो है वो ऑपरेटर्स के आधार पर बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको अब तक 4 ऑपरेटर्स के बारे में बताया है। आइडेंटिटी ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड ऑपरेटर और बैकवर्ड ऑपरेटर। बेसिकली एनए की बुक में जो डिफरेंस टेबल काम में आएगी वो फॉरवर्ड ऑपरेटर और बैकवर्ड ऑपरेटर के आधार पर बनाई गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? डिफरेंस टेबल। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, अंतर सारणी जो है बेसिकली आपकी बुक में 2 बनाई गई है। पहली है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल्टा है उसकी डेफिनेशन के आधार पर बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। और सेकंड है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल जो क्या है? बैकवर्ड ऑपरेटर नेबला रिप्रेजेंट करते हैं, इससे नेबला की डेफिनेशन के आधार पर बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी पहली डिफरेंस टेबल जो है वो क्या है? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली टेबल कौन सी है हमारी? पहली है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब अग्रांतर अंतर सारणी। अग्रांतर अंतर सारणी क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहले अग्रांतर संकार कौन सा होता है? डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी फलन पर, माना फलन y बराबर क्या है? fx है। y बराबर fx पर फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? पहले फलन का वेरिएबल x जो दे रखा है उसके मान में फाइनाइट डिफरेंस h की वृद्धि माइनस मूल फंक्शन का जो वेरिएबल दे रखा है वो वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या मान लिया यहाँ पर? फाइनाइट डिफरेंस, परिमित अंतर क्या मान लिया स्टूडेंट्स? h मान लिया। ठीक है, तो डेफिनेशन हो जाएगी डेल ऑफ y बराबर डेल ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, क्या डेफिनेशन हो जाएगी? पहले फलन का जो मूल वेरिएबल दे रखा है उसके मान में h की वृद्धि, मतलब एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये क्या होती है स्टूडेंट्स? ये होती है फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल्टा की डेफिनेशन, और इसी के आधार पर क्या बनती है? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या डिफरेंस टेबल बनाने के लिए हमें जो वेरिएबल x दे रखा है उसके कुछ मान दिए हुए होंगे, उन मानों के आधार पर हमें क्या बनानी है स्टूडेंट? डिफरेंस टेबल बनानी है। ठीक है स्टूडेंट, और कहां तक डिफरेंस टेबल बनाएंगे ये x के मान पे डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट, कितने मान हमें दिए होंगे, हमें वहां तक डिफरेंस टेबल बनानी है जहां पर जो फलन के मान आएंगे, पहला डिफरेंस आ गया, दूसरा डिफरेंस आ गया, तीसरा डिफरेंस आ गया, जहां पर डिफरेंस के जो मान है उनके बीच का अंतर क्या आ जाए स्टूडेंट? उनके बीच का अंतर 0 आ जाए, वहां तक बनानी है हमें डिफरेंस टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि हमें डिफरेंस टेबल कहाँ तक बनानी है? जहां पर फलन के अंतर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आ जाए स्टूडेंट? 0 आ जाए, वहां तक डिफरेंस टेबल बनानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या मान लिया? फाइनाइट डिफरेंस h ले लिया, तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं? मानना x वेरिएबल x के कुछ मान है जो फाइनाइट डिफरेंस h पर एग्जिस्ट है या विद्यमान है, तो x इक्वल टू पहला मान ले लिया a, दूसरा ले लिया a प्लस h, आगे वाला a प्लस 2h, उससे आगे वाला a प्लस 3h, सोन ये वाले मान ले लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिफरेंस टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स? डिफरेंस टेबल बनाने के लिए
जो फाइनाइट डिफरेंस x के जो मान दे रखे हैं उनको, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला पूरा ही रख लिया। पहले क्या लिखेंगे, x के मान, y बराबर fx है, y को बोलते हैं, क्या बोलते हैं y को, इंटरी, x को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ये स्वतंत्र वेरिएबल x है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ठीक है स्टूडेंट्स। जहां पर fx के क्या दे रखे हैं, x के बहुत सारे मान दे रखे होंगे जो किस पे होंगे, फाइनाइट डिफरेंस h पर एग्जिस्ट होंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमें fx का मान फाइंड करना है और उनके मानों का जो क्या स्टूडेंट विश्लेषण करना है, आंकलन करना है, वही n के अकॉर्डिंग आता है, n के अंतर्गत आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। x का पहला मान है a, उससे आगे वाला है a प्लस h, उससे आगे वाला है a प्लस 3h, 2h, उससे आगे वाला है a प्लस 3h, ठीक है स्टूडेंट्स। अब है y बराबर fx, fx तो f ऑफ a, आगे वाला f ऑफ a प्लस h, उससे आगे वाला f ऑफ a प्लस 2h, ठीक है स्टूडेंट, उससे आगे वाला है f ऑफ a प्लस 3h, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाले क्या हो गए, ये वाले कुछ मान हो गए किसके, fx के। ये क्या है, ये इसकी एंट्री है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे वाला है पहला डिफरेंस फाइंड करना है, डेल स्क्वायर या डेल वन, पहला फाइंड करना है डेल वन fx। डेफिनेशन होती है, पहले क्या आता है, फलन का जो वेरिएबल होता है उसके मान में h की वृद्धि, मतलब उसका आगे वाला मान माइनस उसका मूल मान। तो ये वाला उसके आगे वाला मान है और ये वाला क्या, फलन का मूल मान है f ऑफ a के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आ जाएगा f ऑफ a प्लस h, पहले आएगा माइनस f ऑफ a, ठीक है स्टूडेंट्स। किसके बराबर होगा, ये पहला अंतर है डेल f ऑफ a के बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उससे आगे वाला, ये आगे वाला मान है और ये क्या है, पश्च मान है, तो यहाँ से आ जाएगा f a प्लस 2h माइनस f a प्लस h, ठीक है स्टूडेंट। किसके बराबर होगा, ये डेल f ऑफ a प्लस h के बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर क्या आएगा, फर्स्ट मान माइनस पहला मान, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, f a प्लस 3h, अग्रांतर मान माइनस पश्चांतर मान, a प्लस 3h माइनस f a प्लस 2h। तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डेल इक्वल टू आ जाएगा डेल f a प्लस 2h, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या आ गई, तीन मान आ गए, पहला मान आ गया, दूसरा मान आ गया और यहाँ पर ये कौन सा मान आ गया स्टूडेंट्स, तीसरा मान आ गया। तो क्या है, तीन अंतर आ गए, पहला अंतर, दूसरा अंतर, तीसरा अंतर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या फाइंड करना है, दूसरा अग्रांतर डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डेल स्क्वायर एफ एक्स, इसका मतलब है डेल एफ ऑफ ए, डेल एफ ऑफ ए प्लस एच, डेल एफ ऑफ ए प्लस 2h, तीन मान हमारे पास आए हैं, वही डेफिनेशन बन जाएगी, क्या आ जाएगा, डेल अग्रांतर मान माइनस पश्चांतर मान। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, ये वाला मान आ गया पहला हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे वाला क्या आएगा, पहला अंतर आ गया, मतलब दूसरे अंतर का पहला मान आ गया। अब फाइंड करना है दूसरा अंतर, यहाँ से क्या आ जाएगा, अग्रांतर मान माइनस पश्चांतर मान। तो यहाँ से आ जाएगा, इनके बीच का अंतर आ जाएगा डेल एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान आ गया। क्या लिखेंगे इसको, डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान आ गया। आगे वाला तीसरा अंतर फाइंड करना है डेल क्यूब ऑफ एफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा, दो ही मान बचे, एक ये वाला मान और एक ये वाला मान। तो अग्रांतर मान माइनस पश्चांतर मान, ठीक है स्टूडेंट्स। एफ डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच माइनस डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या आ गया, ये वाला आगे क्या आ गया, इसका तीसरा अंतर आ गया डेल क्यूब एफ ऑफ ए के बराबर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कहीं हमारे पास डिफरेंस टेबल में जो फलन के वेरिएबल्स हैं उनके बीच का अंतर क्या नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, अगर उनके बीच का अंतर इक्वल नहीं आ रहा है या शून्य नहीं आ रहा है तो क्या लास्ट तक उस सारणी को बनाते जाएंगे। अगर कहीं मान इक्वल आ जाते हैं या उनके बीच का अंतर क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है, तो वहां पर उसको क्या कर देंगे, सारणी को बनाकर छोड़ देंगे,
ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या थी, हमारी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल थी। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का एक एग्जांपल है या क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आपको क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अग्रांतर मान ज्ञात करने के लिए अग्रांतर सारणी का यूज करते हैं और पश्चांतर मान फाइंड करने के लिए पश्चांतर सारणी का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन है इसका एक, ठीक है स्टूडेंट, मतलब क्या है, श्रेणी का छठा पद ज्ञात करना है। 8 12 19 29, 8 12 19 29 और 42, ये वाली क्या दे रखी है, फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, मतलब सिक्स टर्म ज्ञात करनी है। ये मान लिया y6, फंक्शन के मान दे रखे हैं, ये वाले क्या दे रखी है, एंट्री दे रखी है, प्रविष्ट क्या दे रखी है स्टूडेंट्स, एंट्री दे रखी है हमें। तो क्या है, सबसे पहले इसकी डिफरेंस टेबल बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, डिफरेंस छठा पद ज्ञात करना मतलब अग्रांतर मान ज्ञात करना है, तो कौन सी सारणी बनाएंगे, छठा पद आगे वाला स्टेप फाइंड करना है, तो कौन सी, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए पहले x के मान, कितने x के मान, पहला मान, दूसरा मान, तीसरा मान, चौथा मान, पांचवा मान और छठा मान। फाइनाइट डिफरेंस पे तो है नहीं, तो सीधे मान रख लेते इसकी। तो ये किसके मान है स्टूडेंट्स, ये मान है, ये पहला मान है, दूसरा मान है, तीसरा मान है, fx के मान है ये। तो पहला मान आ गया, दूसरा मान, तीसरा मान, चौथा मान और ये पांचवा और ये 6 नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला है y1, y बराबर fx, पहला मान हो गया 8, दूसरा मान हो गया स्टूडेंट्स 12, तीसरा मान हो गया 19, चौथा मान हो गया 29, फिफ्थ मान हो गया 42 और इससे आगे वाला मान हो गया y6 मान लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला फॉरवर्ड डिफरेंस डेल वाई, मतलब अभी डेफिनेशन बचाइए, आगे वाला स्टेप माइनस पीछे वाला, आगे वाला 12 है, 12 माइनस 8 इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट्स, 4, 19 माइनस 12 कितना आएगा, 7। ठीक है स्टूडेंट, 29 माइनस 19 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 29, 10, फिर आएगा 42 माइनस 29, 13। ठीक है स्टूडेंट, अब y6 माइनस 42, ठीक है स्टूडेंट्स, y6 माइनस 42 इक्वल टू कौन सा है, डेल y5 आ गया ये, क्योंकि पांचवा अंतर है ये, तो डेल y5 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब इनके बीच का और अंतर डेल स्क्वायर y लेना है। डेल स्क्वायर y के लिए 7 माइनस 4 कितना आ गया, 3, इनके बीच का अंतर भी कितना आ गया स्टूडेंट, 3, इनके बीच का अंतर भी कितना आ गया स्टूडेंट, 3, तो इसका मतलब इनके बीच का अंतर भी क्या आएगा, 3 आएगा। ये क्या स्टूडेंट, डेल y5 माइनस 13 इक्वल टू भी कितना आएगा, 3, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंस भी क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे, तो दिस इम्प्लाइज, लास्ट वाले टर्म से लिख सकते हैं कि डेल y5 माइनस 13 इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेल y5 इक्वल टू हमारे पास आ गया 16, मतलब डेल y5 का मान कितना आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास 16 आ गया। ठीक है, अब इसका यूज करेंगे क्योंकि y6 फाइंड करना, y6 इसमें, तो y6 माइनस 42 इक्वल टू डेल y5 और इसका मान है 16, तो यहाँ से आ गया y6 इक्वल टू, इधर लेके जाएंगे ऐड हो जाएगा 42 16, तो इधर आ गया 8 58 आ गया। तो हमारा सिक्स टर्म जो है या छठा पद जो है वो कितना आ गया स्टूडेंट्स, 58 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे फॉरवर्ड डिफरेंस का यूज करके नेक्स्ट स्टेप फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल पढ़ा है और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के आधार पर हमने नेक्स्ट स्टेप फाइंड करने का मेथड पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी एक और डिफरेंस टेबल है जो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल या पश्चांतर अंतर सारणी, जो हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।